नमस्कार, बीएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करें बोरुंदा कस्बे में एक दर्जी का बेटा नीट में चयन होने पर उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने दिन रात कई घंटों तक मशीन पर सिलाई का कार्य करने के साथ ही बेटे की हर परवरिश को पूरा कर आखिरकार उसको एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला करवाने लायक बना ही दिया है। हम बात कर रहे हैं बोरुंदा कस्बे के सत्यनारायण चौहान की, जिनकी बोरुंदा कस्बे की सदर बाजार में बॉम्बे टेलर के नाम से सिलाई की दुकान है। उनके बेटे पंकज चौहान ने बोरुंदा कस्बे के श्री हरि आदर्श सीनियर सेकेंडरी हिंदी माध्यम से 12वीं वर्ग में 85% उत्तीर्ण करने के बाद नीट की तैयारी की। पहले प्रयास में 432, दूसरे प्रयास में 600 एवं तीसरे प्रयास में 720 में से 611 अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया में 15,800वीं रैंक प्राप्त कर सरकारी कॉलेज में सीट पक्की कर ली। नीट में चयन होने पर ग्रामीणों ने माला सभा पहनाकर उनका स्वागत किया और बधाई दी। वहीं पंकज चौहान ने जानकारी देते बताया कि लगातार मेहनत करते हुए तीसरी बार में नीट में चयन हुआ है। हर बार कुछ पॉइंट अंकों में पीछे रहे, लेकिन हताश नहीं हुई और लगातार अपनी मेहनत जारी रखी। वहीं बात करें आखिरकार तीसरी बार में चयन हो गया और नीट में चयन होने पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री के लिए उनका एनरोल हुआ। वहां चयन होने के बाद कस्बे के सदर बाजार में माला एवं सभा पहनाकर नागरिक का अभिनंदन किया गया। इस दौरान हंसराज सोनी, ओम प्रकाश वैष्णव, सत्यनारायण चौहान, वार्ड पंच सिंह भाटी, महिपाल मेड़ू, किशोर जोशी, गजेंद्र भाटी, मूलचंद आदिश, रामदेव भौरिया, महेश भाटी, राम सिंह चारण, दिनेश टाक, राजू गुजरिया सहित कई लोग मौजूद हैं। नीट में चयन होने के बाद पंकज चौहान ने बताया कि वो अपने माता पिता व गुरुजनों को इसका श्रेय देना चाहते हैं। इनकी गाइडलाइन और उनकी सलाह से आज सफलता के नए आयाम स्थापित कर दर्जी समाज को गौरवान्वित किया है। वहीं क्षेत्र की दर्जी समाज के लोगों ने समाज के प्रतिभावान बेटे पर गर्व करते हुए धन्यवाद दी और बधाई दी। मेरा नाम पंकज चौहान है, पापा का नाम सत्यनारायण चौहान है। मैं बोरुंदा का निवासी हूँ। मैंने अपनी 12th क्लास यहीं से बोरुंदा से ही श्री हरि आदर्श स्कूल से पास की विथ बायो सब्जेक्ट। फिर बाद में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर बहुत कम था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने दूसरी बार अपनी प्रयास किया। दूसरी बार मेरे 600 नंबर आए। मैं सिलेक्शन के बहुत करीब था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, कंटिन्यू स्टडी की। ड्रॉप में फिर एक और ड्रॉप लिया, फिर तैयारी की। इस बार मैंने 611 नीट में अंक हासिल किए हैं और इस बार मेरा सिलेक्शन यूपी की गाजीपुर मेडिकल कॉलेज महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में हुआ है। पहले तो आपको नीट में चयन होने पर बहुत बधाई। कहीं ना कहीं हमारे जो पाठक है बीएनसी न्यूज़ की, आपसे यही सवाल करेंगे कि सर आपने जो तैयारी की, तो सबसे पहला तैयारी का आता है उद्देश्य कि किस बुक्स को आपने प्राथमिकता दी है जो आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित हुई? जी सर, नीट के एग्ज़ाम में 95 से 98% एनसीईआरटी बुक सिलेबस ही रहता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि 95 to 99% एनसीईआरटी से ही कवर अप होता है पूरा। इसके बाद आपने जैसे कोचिंग की, तो कौन से इंस्टीट्यूट से कोचिंग की और उस कोचिंग में से आपको जो नोट्स मिले हैं वो आपको बहुत सहयोग साबित हुआ, आप इसमें चयन हुआ है, तो नोट्स और कौन इंस्टीट्यूट कौन सा उसको श्रेय देना चाहोगे? मैं सर एलन में था, एलन कोटा में। वहाँ के नोट्स, मॉड्यूल, टीचर इतने हेल्पफुल होते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे सिलेक्शन में। कहीं ना कहीं आपका जो तीसरी बार अटैम्प्ट हुआ, कई लोग पहले दूसरे अटैम्प्ट में चयन नहीं होते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन आने वाले मित्रों के लिए उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? डीमोटिवेट का तो सवाल ही नहीं होता, आपको होना भी नहीं चाहिए डीमोटिवेट। तो आप कंटिन्यू मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा लेवल वाला होता है ये भी, तो आपको मेहनत तो कंटिन्यू करनी होती है। डीमोटिवेट का कोई सवाल ही नहीं होता, इसमें आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होती है। जो युवा पीढ़ी आपकी तरह नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है कि आप एक अपने पापा के यहाँ दुकान, जो दर्जी की दुकान है, आप सिलाई करते हैं, पापा का सहयोग करते हो, आप सहयोग करने के साथ ही आपने एमबीबीएस की तैयारी की, इसके साथ आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को जो अपना एम पहले ही फिक्स करे होता है, जैसे कि मैंने भी अपना एम पहले ही फिक्स कर दिया था 5th स्टैंडर्ड से ही कि बस बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, तो उस हिसाब से मेहनत कंटिन्यू होती रही। परिवार वालों ने भी साथ दिया, टीचर्स लोगों ने भी अपना साथ दिया, तो आज हो गया सिलेक्शन। आपके नीट में सफलता हुई है, इस सफलता को श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेनली तो अपने फैमिली को, मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई है, उन्होंने सबने साथ दिया। इसके अलावा मेरे टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स है, एलन के टीचर्स है, फैमिली वाले हैं, उनको मेनली देना चाहूँगा। मेरा नाम
नाम सत्यनारायण टेलर है और मैं बोरुंदा में सदर बाज़ार में सिलाई की दुकान करता हूँ। मेरे बेटे ने कहा मैं नीट की तैयारी करूँगा, तो मेरी स्थिति नहीं थी, फिर भी मैंने उसको कोटा एलन कोचिंग के लिए भेज दिया। फर्स्ट टाइम उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने मतलब मेरे बच्चा ने कहा कि मेरे को तैयारी करनी है तो यही करनी है, तो फिर मैंने तीसरी बार मेरा बेटा सफल हो गया है। अब की बार उसका नीट में सिलेक्शन हो गया है। यूपी गाजीपुर महर्षि विश्वामित्र कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिल गई है उसको। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके भी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चे को 1 साल 2 साल में अगर नंबर नहीं आए तो उसकी पढ़ाई जारी रखें और उनको सहयोग करें।